द लॉर्ड। जब हम घर में परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर वहां पर भी अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। हाँ, वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब आप जब आप प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना, परमेश्वर अपना सिंहासन आपके मध्य में लगाता है। हाँ, वो शुरुआत से चाहता है कि वो हमारे मध्य में रहे। परमेश्वर ने आपको संसार से खींच कर निकाला इसीलिए कि वो आपके मध्य में रहना चाहता है। लेकिन वो मध्य में कैसा रहेगा? जब आप उसकी आराधना करोगे। हालेलुया। आराधना करना मतलब क्या है? केवल गीत गाना ही नहीं है, केवल ताली बजाना ही नहीं है, लेकिन आराधना करना मतलब उसकी आज्ञाओं का पालन करना। आराधना मतलब उससे प्रेम करना। प्रेज लॉर्ड। जब भी आप उससे प्रेम करते हैं, हालेलुया, जब भी आप उसके वचनों का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर आपके मध्य में रहता है। हालेलुया। और ये है परमेश्वर का आप अपनी आराधना दे रहे हैं, परमेश्वर का आप धन्यवाद दे रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर आराधना के द्वारा वो हमारे मध्य में रहता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और आराधना मतलब क्या है? उससे प्रेम करना। आराधना मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचनों का अनुसरण करना। जब जब हम ये बातों को करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसी में निर्गमन 25 का 8 पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसके लिए क्या बनाए? क्या लिखा है वचन में? पवित्र स्थान। क्या लिखा है? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र स्थान बनाए। और जब वो पवित्र स्थान तैयार हो जाएगा, तब क्या होगा? परमेश्वर हमारे बीच में उस पवित्र स्थान में निवास करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहां पर निवास करता है? पवित्र स्थान में निवास करता है। अपवित्र स्थान में वो निवास नहीं करता। तो अगर हमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे जीवन में अगर चाहिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने आप को पवित्र करना है। हालेलुया। एक पवित्र स्थान उसके लिए तैयार करना है। जब पवित्र स्थान हम उसके लिए तैयार करेंगे, वो परमेश्वर हमारे मध्य में निवास करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र स्थान कैसा तैयार हो सकता है? कैसा तैयार होगा? जब हम उससे प्रेम करेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, हम पाप करना छोड़ देंगे। हालेलुया। हम बुराई करना छोड़ देंगे, हम किसी की चुगली निंदा करना छोड़ देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय हमारे अंदर में रहेगा। हम पाप नहीं करेंगे, हम पवित्रता का जीवन जिएंगे, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों का हम अनुसरण करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने से क्या होगा? हम पाप से बचे रहेंगे। और हम परमेश्वर के लिए क्या क्या कर रहे हैं? पवित्र स्थान बना रहे हैं, जिसमें परमेश्वर निवास करे। यस आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए पवित्र स्थान बनाएं, ताकि वो हमारे मध्य में निवास करे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे मध्य में निवास करना चाहता है ना। इस्राएली को मिस्र की गुलामगिरी से इसलिए निकाला ताकि वो उनके बीच में निवास कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें संसार से इसलिए निकाला ताकि वो हमारे जीवन में निवास कर सके। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके निवास के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? पवित्र स्थान बनाना है, पवित्र स्थान तैयार करना है। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन 23 का 25 पढ़िए।
तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपासना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी क्या करें? आराधना करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों हमें उसकी उपासना करना है? क्यों हमें उस परमेश्वर की आराधना करना है, उपासना करना है, उससे प्रेम करना है? पढ़िए आगे में। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। किस किस को अपने खेती बाड़ी में परमेश्वर की आशीष चाहिए? हाँ? आपके अन्न जल पर परमेश्वर की आशीष चाहिए। हाँ? आपको आपके जीवन में हमेशा चंगाई चाहिए। किसको किसको चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। सभी को चाहिए। हालेलुया। है ना? सबको चाहिए। सबको लगता है कि बाबा हमारा खेती बाड़ी अच्छा, हमको फसल हो, हमारे घर के सब पशु अच्छे रहे, हम अच्छा स्वास्थ्य में रहे, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमारे जीवन में ना आए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति को लगता है। अगर आपको लगता है तो हमें क्या करना है? जो हम वचन को पढ़े हैं, पढ़िए फिर से एक बार। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना करना मतलब क्या है? परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करना। तो मैंने आपको बताया कि आराधना हम कैसे कर सकते हैं? उससे प्रेम करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अनुसरण करने के द्वारा हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। और वचन में यहाँ पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वो क्या करेगा? वो तेरे अन्न जल पर क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। आपकी खेती बाड़ी पर वो आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपके जीवन से, आपके मध्य से, आपके परिवार से वो क्या करेगा? सारे रोगों को क्या कर देगा? दूर कर देगा। दूर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो आराधना करना हमारे लिए नुकसान है या फायदा है? फायदा है। हर संडे समय पर चर्च में आना नुकसान है या फायदा है? फायदा है। फायदा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा। आमीन। मैं तेरे घर से रोग दूर करूंगा। कब? जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। उपासना करने का मतलब है हम समय पर परमेश्वर के भवन में हैं। हालेलुया। उपासना करने का मतलब है हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम उन बातों को कर रहे हैं। जो परमेश्वर का दास हमें बता रहा है, हम उनकी बातों को सुनकर हम उन बातों को कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और ये करने से क्या है? हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा फायदा है। हमको लगता है कि अरे बाप रे, इतना समय बैठना है, चर्च में जाऊंगा तो आज की रोजी चली जाएगी, 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा, है ना? लगता है ना? लगता है कि नहीं? अभी जून महीने में फसल बोने का शुरुआत हो जाएगा, है ना? 300 रुपए 500 रुपए रोजी रहेगी, नहीं क्या? धान क्या बोलते उसको, परा लगाने के लिए, है ना? और हम क्या क्या करते हैं? अरे आज संडे है, चर्च में जाऊंगा तो 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और वो 500 रुपए पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? संडे को चर्च को छुट्टी मार देते हैं। हालेलुया। वो 500 तो मिल जाते हैं, लेकिन वो 500 के पीछे 1000 डॉक्टर के पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 500 के चक्कर में हम 1000 रुपए गवा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लगता है बाबा मैं चर्च में जाऊंगा तो मेरी आज की रोजी चली जाएगी, और हम काम को चले जाते हैं, है ना? काम के समय हम चर्च में नहीं आते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि 500 के चक्कर में 1000 रुपए निकल गए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप वो नुकसान करते हैं और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर आपके अन्न जल पर आशीष देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके पैसे को बरकत देता है। आमीन। परमेश्वर
अंदर से सारे रोगों को दूर करता है आमेन। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। जब आप अपना 500 रुपए गवाते हैं, नुकसान करते हैं, उस दिन आप काम पर नहीं जाते लेकिन आप चर्च में आते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 7 दिन किया हुआ काम शायद नुकसान हो जाएगा, लेकिन 6 दिन किया हुआ काम 7वें दिन की भी भरपाई करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब जब सोमवार से शनिवार जब आप काम पर जाते हैं, हाँ, और आप रविवार को चर्च में आते हैं, परमेश्वर उस रविवार की भी भरपाई आपको करके देगा। हालेलुया। लेकिन जब आप सोमवार से लेकर रविवार तक काम पर जाते हैं और चर्च को छुट्टी मार देते हैं, तो पूरा हफ्ते का काम भी आपका निकल जाएगा। जितना भी कमाया सब आप क्या कर लोगे? गवा दोगे। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं बचा रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, लेकिन वो आपके हाथ से जा रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए गवाते हैं, तब आप परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं, जब आप 2 या 3 किलोमीटर आप चर्च के लिए पैदल आते हैं, जब आप दूर से गाड़ी बस पकड़ कर आप आते हैं, रिक्शा पकड़ कर आप आते हैं, पैदल चलकर आप आते हैं, धूप में आते हैं, मेहनत कर कर आते हैं, आप भूखे प्यासे जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर में किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है, उसकी भरपाई है, उसकी आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। ये आशीष आपके जीवन के लिए है जब आप परमेश्वर के लिए आप परिश्रम करते हैं, और ये बातें दर्शाती है कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरी मिसेस शादी के पहले 5 किलोमीटर पैदल जाती थी चर्च के लिए। 3 बजे का चर्च होता था, धूप में, कड़ी धूप में 3 बजे पैदल जाना और पैदल आना। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बातें दर्शाती है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आप जितना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करोगे, आप उतना ज्यादा प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहोगे। हालेलुया। और इसका मुबदला है, इसकी आशीष है, आपका नुकसान उसमें बिल्कुल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो उपासना करना, आराधना करना मतलब केवल चर्च में आकर स्तुति आराधना गीत गा रहे, ताली बजा रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, ये भी एक आराधना है, अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा भी उपासना करने के तरीके हैं, और वो तरीके क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, अपना समय परमेश्वर को देना, परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करना। हालेलुया। और एक अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। जब आप चर्च में आते हैं, आप चेयर लगा रहे, चेयर उठा रहे, झाड़ू मार रहे, दरी बिछा रहे, दरी उठाकर रख रहे हैं, ये भी क्या है? परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की उपासना करना है। आप कलीसिया का ध्यान दे रहे हैं, आप देख रहे कि चर्च में क्या है, क्या चाहिए, क्या जरूरत है। अगर फैन नहीं है, आप बोलते कि नहीं, मैं मेरे तरफ से फैन दे रहा हूं। आप क्या कर रहे? परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चर्च में कोई व्यक्ति परेशान है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको जरूरत है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, ये भी क्या है? परमेश्वर की उपासना करना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक विधवा औरत के विषय में दिया गया है। एक विधवा है, अमेरिका से लूका की किताब में है वो, लूका 21 अध्याय में, वहां पर एक विधवा है, और वो कहां पर है? चर्च में है। और उस चर्च में बहुत सारे धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। वचन में लिखा है कि सब अपने बढ़ती में से डाल रहे हैं, दान दे रहे, बड़ा बड़ा दान दे रहे। हालेलुया। और वहां पर एक विधवा, उसके विषय में लिखा है कि वो कंगाल है। पढ़ेंगे उस वचन को, 4 वचन तक पढ़िए। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। किसने आंखें उठाकर देखा? किसने देखा? आंखें उठाकर किसने देखा? यीशु मसीह ने। हालेलुया। ये घटना कहाँ की है? चर्च के अंदर की घटना है।
प्रेज लॉर्ड। Praise the हाँ, Lord. एक चर्च है, वहां पर बड़े बड़े धनवान है, हाँ, धनी लोग भी है, गरीब लोग भी है, कंगाल लोग भी वहां पर है। धनवान लोग अपनी बढ़ती में से क्या कर रहे हैं? दान डाल रहे हैं, लेकिन कंगाल वो भी डाल रहे हैं। यीशु मसीह, यीशु की आंखें सबको देख रही है, यीशु की आंखें सबको देख रही है। आज यीशु मसीह हमारे बीच में है, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आंखें हम सबको देख रही है, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। यीशु हर एक चर्च में उपस्थित होता है, यीशु हर एक प्रार्थना सभा में उपस्थित होता है, और उसकी आंखें हर एक व्यक्ति को देखती है। आमीन। आप कैसा बैठ रहे हैं, आप कैसी आराधना कर रहे हैं, आप कैसी परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की नजर आपकी ओर लगी हुई है, आप परमेश्वर की नजर से छुपे नहीं है। हाँ, वचन में लिखा है, पढ़ो फिर से। फिर उसने आंखें उठाकर फिर उसने आंखें उठाकर किसको देखा? धनवानों को धनवानों को देखा। हाँ, अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, उसने एक कंगाल विधवा को भी, और उस आंख ने, यीशु मसीह ने कंगाल विधवा को भी देखा। उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। उसने कितना डाला? 2 दमड़ी। 2 दमड़ियां डालते हुए देखा, हालेलुया। हालेलुया। धनवानों ने जब अपना पैसा डाला होगा तो कैसा डाला होगा? लोगों को दिखाते हुए डाला होगा, देख मैं कितनी बड़ी गड्डी डाल रहा हूँ, है ना। छुपा के डाला होगा क्या? नहीं, दिखा कर डाला होगा, है ना, कि सब देखे कि देखो ये परमेश्वर के लिए कितना डाल रहा है, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन विधवा औरत ने, वो कंगाल औरत ने कैसा डाला होगा? 2 दमड़ी। 2 दमड़ी। कैसी दिखाकर डाली होगी क्या? नहीं, कैसी? छुपा कर डाली होगी, बाबा कोई देख ना ले, है ना। और उस दान पात्र में, हाँ, जब उसने 2 दमड़ी डाली होगी तो आवाज आया होगा। कैसा आवाज आया होगा? है ना, छनकन आवाज आया होगा, है ना। उसने छुपा के भी डाला होगा, लेकिन फिर भी लोगों को पता चला होगा, अरे इसने तो चिल्लर डाल दिया। क्या डाला? चिल्लर डाल दिया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग शायद उस पर हंसे भी होंगे, हाँ, क्या परमेश्वर को चिल्लर दे रही है ना। क्या परमेश्वर को चिल्लर दे रही है? क्या परमेश्वर चिल्लर है? नहीं, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, पढ़ो आगे में। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कह रहा है? इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। वो विधवा थी, साथ में कंगाल भी थी, मतलब गरीब थी। उसके लिए सिर्फ आज का था, जो 2 दमड़ी थी उसकी आज की रोटी थी, कल के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, हालेलुया। लेकिन उसने आज की भी जरूरत क्या कर दिया? डाल दिया, मतलब उसने अपना सब कुछ दे दिया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह ने उन धनवानों के गड्ढे को नहीं देखा कि वो कितना डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा के 2 दमड़ी को देखा, और यीशु मसीह कहता है कि इसने अपना सब कुछ दे दिया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। के विषय में हमारा दिल कैसा है, परमेश्वर वो देखता है। परमेश्वर आपकी गड्डी नहीं देखता, आपके नोट नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर आपका दिल देखता है कि आप परमेश्वर को किस रीति से दे रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी 2 दमड़ी देने से परमेश्वर की उपासना किया, उसने अपने 2 दमड़ी देने से क्या किया? परमेश्वर की आराधना किया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे देने से हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लगता है कि सिर्फ केवल गीत गाना, स्तुति आराधना करना, ताली बजाना ही परमेश्वर की आराधना करना नहीं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचनों का पालन कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर को अपना दान दे रहे हैं, अपनी भेंट दे रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो देना कैसा होना चाहिए? हृदय से होना चाहिए, है ना। वचन में लिखा है, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है, हालेलुया, हालेलुया। है ना। तो हमें हर्ष और आनंद से परमेश्वर को देना है, प्रेज द लॉर्ड। अपना समय परमेश्वर को देना है, अपना धन परमेश्वर को देना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का ही, जो परमेश्वर ने हमें दिया है,
वचन में लिखा है कि वो हमें कमाने की सामर्थ देता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आज हम Lord। जो कमा रहे हैं, आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये सामर्थ, ये बल, शक्ति हमारे शरीर में कहां से है? वो परमेश्वर हमें देता है ताकि हम कमा सके, हम मेहनत कर सके, हालेलुया, हम बचत हालेलुया। कर सके। ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और ये सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा ही हमें मिली है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the सब Lord। कुछ परमेश्वर का है, हमारा उसमें कोई भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने केवल हमें संभालने के लिए दिया है। हम क्या कर रहे हैं? उसके धन को, उसका जो भी है, हम उसको केवल क्या कर रहे हैं? संभाल रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर का है, उसका अधिकार है उसके ऊपर में। वो राजा है, वो मालिक है, हम केवल नौकर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके पास में खेती है, आप खेती वाले हैं, वो खेती भी परमेश्वर की है। परमेश्वर ने आपको केवल संभालने के लिए दिया है, उसको आपको जोता बोया करने के लिए दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब बारिश नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने का, प्रभु से प्रार्थना करने का, प्रभु ये तेरा है। हालेलुया। बारिश नहीं है, ये तेरी खेती में बारिश भेज, परमेश्वर बराबर बारिश भेजेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मालिक वो है, आप केवल उसको संभालने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the तो Lord। जब वो परमेश्वर का है तो हमें वो परमेश्वर को ही समर्पित करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम अब उसको अपने आप के लिए नहीं रखना है, लेकिन हमें परमेश्वर के हाथों में उसको समर्पित कर देना है, क्योंकि वो परमेश्वर का ही है। हालेलुया। हमारा कोई अधिकार उसके ऊपर में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर का है और ये सारे हमारे पास जो कुछ भी, इन सारी चीजों पर केवल परमेश्वर का ही अधिकार है। हालेलुया। वो कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी डाला, यीशु मसीह क्या कहता है? इसने सबसे बढ़कर दिया है। तो परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हम किस रीति से डाल रहे हैं। हालेलुया। कुड़कुड़ा के डाल रहे हैं, कोई बोल रहा करके डाल रहे हैं, या फिर परमेश्वर से प्रेम करते हुए डाल रहे हैं। उस विधवा कंगाल औरत ने परमेश्वर से प्रेम किया और इसलिए उसने क्या किया? अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। बाकी लोगों ने भी दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बढ़ती में से दिया। उनके पास में 1000 था, उसमें से 100 रुपए दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the बढ़ती Lord। में से थोड़ा सा दिया, लेकिन इस कंगाल विधवा ने, उसके पास केवल उतना ही था, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। वो 2 दमड़ी उसने पूरा का पूरा डाल दिया। यीशु मसीह कहता है कि इसने सबसे बढ़कर दिया है। आमेन। हालेलुया। तो हम हालेलुया। किस रीति से हम दे रहे हैं, हम किस मन से दे रहे हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, ना कि हमारे पैसे को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने मन को हमेशा प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हमेशा खुला रखे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। 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 आपका देने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपकी बढ़ती ही होगी, आपकी बढ़ती ही होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से प्रेम करना सीखे। पिछले दिनों में मैं एक चर्च में गया था, इधर में आने के पहले। मुंबई में बहुत बड़ा चर्च है। पिछली बार यहाँ पर मीटिंग हुई थी, सूरज प्रेमानी है ना, वो उस चर्च में जाते थे। सेवक बनने के पहले वहां पर उनका उद्धार हुआ, वहां पर वो प्रभु में बढ़े। उस सूरज प्रेमानी की चर्च में वहां पर मैं गया था। वो भी सिंधी है, दिनेश चावला करके उनका नाम है, और वो भी सिंधी है। करीबन 4,500 से 5,000 केवल सिंधी लोग उनके पास में है, और सब अमीर लोग हैं, सब धनवान लोग हैं, करोड़ोंपति लोग हैं वो। हालेलुया। और उस चर्च में चेयर नहीं है, उस चर्च में चेयर नहीं है। सिर्फ 10-15 चेयर ही पीछे में रखे जाते हैं, जो एक बहुत ही ज्यादा बूढ़े हैं, जिनको बैठना नहीं जमता, जिनके घुटनों में दर्द है, वही चेयर में बैठते हैं। और कुछ पासबान, कुछ लीडर, गिने चुने चेयर। बाकी सब, चाहे वो जितना ज्यादा करोड़पति है, वो व्यक्ति नीचे बैठेगा। हालेलुया। सब लोग नीचे में बैठे, अच्छे अच्छे अमीर लोग, सारे लोग, लेडीज जेंट्स, सब लोग नीचे में बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। वो ये नहीं कह रहे मैं तो बहुत बड़ा धनी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मेरी तो बहुत बड़ी दुकान है, मैं क्यों नीचे में बैठूं, मुझे चेयर चाहिए। लेकिन वो परमेश्वर के मंदिर में नीचे में बैठ रहे हैं। आपके यहाँ तो मैट है, वहां पर मैट भी नहीं है, बैठने के लिए मैट भी नहीं है, ऐसे फर्श पर सब लोग बैठते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the ये Lord। बातें दर्शाते कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नीचे बैठ रहे 2-2, 3-3 घंटा वो लोग नीचे बैठकर स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, वचन को सुन रहे हैं, कोई भी उठकर नहीं जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें दर्शाती कि वो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। मैं 2 दिन उस चर्च में रहा, उस पास्टर का भतीजा जो दिनेश चावला जो है, उनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, उनका भतीजा वो रोज मेरे रूम को साफ करता था, रोज वो लैट्रिन बाथरूम साफ करता था। वो भी व्यापारी है, करोड़पति व्यक्ति है, जवान लड़का है। हालेलुया, लेकिन रोज वो मेरे बाथरूम को साफ करके देता था, रोज लैट्रिन साफ करके देता था, रोज झाड़ू मार के देता था, रोज मेरी चादर बदल के देता था, बेडशीट बदल के देता था। करोड़पति व्यक्ति, बिजनेसमैन। ये बातें दर्शाती है कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। वो वहां पर उनको लज्जा नहीं लग रही, उनको ये नहीं लग रहा कि अरे मैं तो इतना बड़ा धनी हूँ, मैं तो इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मैं कैसे ये काम करूं। लेकिन वो प्रभु के लिए कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कोई मनुष्य के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बातें कब होती है, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया, जो काम दिख रहा है वो फटाफट आप उसको कर लोगे। कब, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर से प्रेम करना मतलब क्या है, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम उसकी उपासना करें, हम उसकी आराधना करें। क्यों करें, क्योंकि वो हमारे मध्य में उपस्थित होना चाहता है, क्योंकि वो हमारे मध्य में रहना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर की उपासना करना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर की उपासना क्यों करना है, ताकि हमारे अन्न जल पर प्रभु की आशीष रहे और हमारे मध्य से रोग दूर हो जाए। इसलिए हमें परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपके खेती बाड़ी को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके धन दौलत को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन के सारे रोगों को दूर करना चाहता है। लेकिन वो कैसे होगा, जब आप परमेश्वर की उपासना करोगे। हालेलुया, परमेश्वर को प्रथम स्थान आप अपने जीवन में दोगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए आप हमेशा खुले रहोगे, तब ये बातें आपके जीवन में घटेगी। हालेलुया, तब आपके जीवन में बातें होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 20 का 1 मिनट नहीं, आप पढ़िए। यूहन्ना 8 अध्याय 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 1 से 11 तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? बस। हालेलुया, एक स्त्री है जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है, और लोगों ने, शास्त्री फरीसी ने उसको यीशु के पास में लाया और उसको बोलते कि व्यवस्था में ऐसा ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्री को जब व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसको पत्थरवा करे। तू क्या बोलता है? तो आगे में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह कुछ तो भी जमीन पर लिख रहा है। हालेलुया, जब वे यीशु को पूछते हैं तू जवाब क्यों नहीं देता, तब यीशु मसीह बोलता है कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर स्त्री को मारे। हाँ? और तब वो सब लोग वहां से एक एक करके, छोटे से लेकर बड़ों तक सब निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबने पाप किया है।
हालेलुया, कोई भी उसको दंड नहीं देता। तब यीशु मसीह उस स्त्री को बोलता है, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? वो बोलती कि हे गुरु, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे किसी ने दंड नहीं दिया। फिर यीशु क्या बोलता है? मैं भी तुझे दंड नहीं देता, जा फिर से पाप मत कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब से वो स्त्री का जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब से वो स्त्री का जीवन बदल जाता है। वही स्त्री जब हम आगे में पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना 11:2। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। हालेलुया। यहाँ पर स्त्री का नाम दिया गया है, लिखा है कि यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये स्त्री वो पापी स्त्री है या कौन है उतना मुझको नहीं पता, लेकिन शायद से हो सकता है। हालेलुया। ये एक स्त्री है जो यीशु के पास में आती है, और यीशु के पास में आकर वो क्या करती है? जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। हालेलुया। इत्र जो है बहुत ही कीमती है, मूल्यवान है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मरियम यीशु के पास में आती है, उसके ऊपर इत्र डालती है, और वो क्या करती है? अपने बालों से उसके पाँव को पोंछ रही है। क्यों? क्योंकि इसको क्षमा मिली है। हालेलुया। और क्षमा मिली है, और इसलिए अब ये स्त्री क्या कर रही है? यीशु से प्रेम कर रही है, उस खुदा से प्रेम कर रही है। हालेलुया। उसने बहुमूल्य इत्र उसके पाँव में डाल दिया, और अपने बालों से उसको क्या कर रही है? पोंछ रही है। ये बात दर्शा रही है कि वो स्त्री क्या कर रही है? परमेश्वर से प्रेम कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके बहुत पाप है क्षमा किए गए हैं, वचन में लिखा है कि वो बहुत ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करेगा। आगे में पढ़ेंगे हम लोग एक वचन को, और तो और क्लियर हो जाएगा। यूहन्ना 12:3। मेरा समय हो गया है। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला, और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़िए 3 वचन। तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य कितना? आधा शेर। और वो कैसा है? बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। हालेलुया, बहुत कीमती, सुगंधदायक, एकदम अच्छा सुगंध जो बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। ऐसा बहुमूल्य इत्र किसने डाला? मरियम ने। कहाँ पर डाला? यीशु के पाँव पर डाला। यीशु के पाँव पर डाला, और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे। और अपने बालों से क्या किया? उसके पाँव पोंछे। हाँ, आगे में। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। और इत्र की सुगंध से घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इत्र पाँव में डालना मतलब क्या है? परमेश्वर की उपासना करना। हालेलुया। उसने इत्र, बहुमूल्य इत्र यीशु के पाँव में डाल दिया, और उस इत्र से सारा घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम में अगर परमेश्वर को खुश करना है तो पुराने नियम में क्या क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। हालेलुया, है ना? क्या बोलते उसको? होम बलि। और फिर उस होम बलि के सुगंध से परमेश्वर क्या होता था? प्रसन्न होता था, है ना? उसको वो खींचता था अंदर, नहीं क्या? और उससे वो प्रसन्न होता था, खुश होता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पुराने नियम में होम बलि दिया जाता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर से प्रेम किया जाता है। हालेलुया। नए नियम में हमें होम बलि देना नहीं है,
किसी पशु को मारकर उसका बलिदान कर कर उसको जलाकर उसका धूप परमेश्वर को, उसका सुगंध परमेश्वर को देना नहीं है। लेकिन नए नियम में परमेश्वर से प्रेम करना मतलब आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मरियम ने बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव में डाल दिया और उस बहुमूल्य इत्र से सारा घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने अपना बहुमूल्य इत्र डालकर परमेश्वर की उपासना किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैं एक पापी स्त्री थी, मैं मुझ पर पत्थरवाह किया जाना था, मुझको मार डाला जाना था, लेकिन यीशु आपने मुझे क्षमा किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब वो स्त्री परमेश्वर से प्रेम कर रही है और वो दर्शा रही है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। और उसने अपना बहुमूल्य इत्र जो बहुत कीमती था यीशु के पैर में डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप यीशु से प्रेम करते हैं बहुमूल्य चीज भी आपके लिए तुच्छ जान पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुमूल्य जो आपकी मनपसंद जो बहुमूल्य आपकी जो वस्तुएं है यीशु के सामने में आपके लिए वो सब फीके पड़ जाएगी जब आप यीशु से प्रेम करोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपासना करना है, हमें परमेश्वर की आराधना करना है। केवल चर्च में आकर गीत गाकर ताली बजाकर ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए कार्य करने के द्वारा। हालेलुया। आप झाड़ू मार रहे, आप चेयर लगा रहे, आप चेयर उठाकर रख रहे हैं, आप समय पर चर्च में आ रहे हैं, आप अपना दान दशमांश आप बराबर ईमानदारी से आप परमेश्वर के भवन में आप दे रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो आगे में। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़ने वाले पर था, कहने लगा, यह इन 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। बस दूसरा वचन पढ़ेंगे हम लोग, लूका 7वां अध्याय 36 वचन। इसके बाद हम समाप्त करेंगे। लूका 7। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, पढ़िए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, हाँ। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। कौन सा पढ़े? 7:36 से 50 पढ़ना है। हाँ। उस नगर की एक पापीन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगाने, उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चूमकर चूम कर उन पर इत्र मला। हाँ, आगे। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उससे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द एक पापी स्त्री है जो यीशु के पास में आई और रोते हुए यीशु के पाँव को अपने आंसुओं से उसके पाँव को धोया और अपने बालों से उसने उसके पाँव को पोंछा और उसके पाँव को चूमा और बहुमूल्य इत्र उसने यीशु मसीह के पाँव पर डाला। हालेलुया। वो जो एक व्यक्ति है जिसने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया था, वो मन ही मन में कुड़कुड़ाने लगा, अरे अगर ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता, ये तो एक पापी स्त्री है। आगे में पढ़ो। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे। बस आगे में पढ़े। 47 47
इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ो इस वचन को। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। आप जितना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करोगे उतनी बड़ी परमेश्वर की दया आपको प्राप्त होगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जितना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करोगे उतना ज्यादा खुश परमेश्वर आपसे होगा। जितना ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करोगे आपके पापों की क्षमा आपको मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। स्त्री Praise ने the Lord. परमेश्वर से प्रेम किया और इसके पापों की क्षमा इसको मिली। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। हम कितना परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे आपका पैसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे प्रेम करें। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपना सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे फिर वो कितने भी मूल्यवान चीज क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द आपको लॉर्ड। अपना दशमांश देना परमेश्वर के लिए आपको कठिन नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा। आपकी खेती की फसल उसका दशमांश देना आपको प्रभु के लिए कठिन नहीं लगेगा। कब? जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे। स्त्री ने परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। बहुमूल्य इत्र उसके पांव में उसने डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम सबसे बढ़कर है। जब आप प्रेम करते हैं आप परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया इसलिए कि हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर ने बुलाया इसलिए कि हम उसकी उपासना करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 48 पढ़िए। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हाँ। और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। जो पापों को भी क्षमा करता है। 50। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया तेरे है। विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। कुशल से चली जा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिसके पाप थोड़े क्षमा हुए हैं, जिसके पाप आधे क्षमा हुए हैं, वो आधा ही परमेश्वर से प्रेम करेगा। आपके पाप कैसे क्षमा हुए? आधे क्षमा हुए या पूरे क्षमा हुए? अगर आपके पाप पूरे क्षमा हुए हैं आप पूरा परमेश्वर से प्रेम करोगे, मतलब आप अपने आप को भी प्रभु के सामने समर्पित कर दोगे, अपने आप को प्रभु के सामने न्यौछावर कर दोगे। हालेलुया। अपना संपूर्ण जीवन आप प्रभु के हवाले कर दोगे। आपके पास जो कुछ भी आप परमेश्वर से बोलोगे प्रभु ये सब कुछ जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। कब? जब आपके पाप पूरी रीति से क्षमा हो चुके हैं। हालेलुया। वो पूरा परमेश्वर से प्रेम करेगा, आधा प्रेम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हर एक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा, चाहे उसमें उसको दुख भी उठाना पड़े, लेकिन वो परमेश्वर से अगर प्रेम करता है वो निश्चय उस वचनों का पालन करेगा। हालेलुया। तो आपके पाप पूरे क्षमा हुए हैं, आपको पूरा परमेश्वर से प्रेम करना है, ना कि आधा अधूरा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें यीशु के पास में आना है पाप क्षमा के लिए, हाँ? चंगाई छुटकारे के लिए नहीं, है ना? हम चंगाई छुटकारे के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें हमारे पापों की क्षमा देना चाहता है। ठीक है, आप चंगाई छुटकारे के लिए आए, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको दिया है, लेकिन उसके बाद में आपको ये प्रार्थना करना है प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर। जिसके पापों की क्षमा हुई वही पूरा परमेश्वर से प्रेम कर सकता है। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चंगाई मिली है आप आधा ही परमेश्वर से प्रेम करोगे। तो हमें छुटकारा चंगाई के लिए नहीं, आशीष के लिए नहीं, लेकिन हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए हमें यीशु के पास में आना है, ताकि हम परमेश्वर से पूरा पूरा प्रेम करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पापों की क्षमा हुई है आप निश्चय स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी है।
प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको चंगाई छुटकारा आशीष ही केवल मिली है और वही लेकर आप पकड़े हुए हैं, तो आप आधा अधूरा ही परमेश्वर से प्रेम करोगे। चंगाई छुटकारा आशीष पाने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। कौन जाएगा? जिनके पापों की क्षमा हुई है, जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता अपने जीवन में स्वीकार किया है, वही व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी आशीष स्वर्ग के राज्य में आपको लेकर नहीं जाएगी, लेकिन आपके पापों की क्षमा आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप केवल चंगाई छुटकारा आशीष के लिए आए हैं, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन आप प्रभु से पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे, और जब आपको क्षमा मिलेगी आप परमेश्वर से पूरा पूरा प्रेम करोगे। हालेलुया। और जीवन की किताब में आपके नाम लिखे जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये स्त्री के पापों की क्षमा हुई, हाँ, और इसने पूरा परमेश्वर से प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। 2 मिनट के लिए हम अपने आंखों को बंद करें और हम छोटा सा प्रार्थना इस समय हम लोग करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आइए हम सब कहें, प्रभु यीशु, आप हमें आपसे प्रेम करना सिखाइए। प्रभु यीशु, आज मैं चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए आई हूँ, और आपने मुझे वो आशीष, वो चंगाई, वो छुटकारा दिया है। यीशु, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु, मैं आपसे पूरा प्रेम करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु, मेरे पापों की क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि यीशु मैं आपसे पूरा प्रेम करूं, आपकी आज्ञाओं का पालन करूं, अपना समय आपको दूं, अपना दशवांश आपको दूं, अपनी उत्तम भेंट आपको दूं, अपना कीमती समय मैं आपको दूं। मैं समय के पहले आपके भवन में पाया जाऊं। प्रभु, मेरे पापों की मुझे क्षमा कर, ताकि मैं आपसे पूरा प्रेम कर सकूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, मुझे क्षमा करने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए। यीशु, आपका धन्यवाद।